देखिए 2024 के लोकसभा का चुनाव बिल्कुल अब नजदीक है और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी अभी तक कुछ भी तय नहीं किए हैं कि किसके साथ मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे। और देखिए एनडीए हो या फिर महागठबंधन, अंदर ही अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया गया है और मुकेश सहनी का अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। तो एक बात को संकेत देता है कि मुकेश सहनी अंदर ही अंदर बड़ी तैयारी कर रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी बिहार के 40 लोकसभा सीट पर अपना कैंडिडेट उतार सकते हैं। यानी कि वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो है और वीआईपी के बैनर तले 40 लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं मुकेश सहनी। किसी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि ना एनडीए के साथ और ना ही महागठबंधन के साथ, क्योंकि देखिए अब ज्यादा वक्त नहीं है और मुकेश सहनी अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं और अंदर ही अंदर तैयारी हो रही है। तो इसका मतलब अब यही निकलता है, मुकेश सहनी साफ तौर पर कह भी चुके हैं कि निषाद का लड़का अब टिकट लेगा नहीं बल्कि टिकट देने का काम करेगा। तो इस बयान से भी कयास लगाया जा रहा है कि मुकेश सहनी अब 40 लोकसभा सीट पर अपना कैंडिडेट उतार सकते हैं। और देखिए मुकेश सहनी को पता है कि बिहार में अगर यादव के बाद सबसे ज्यादा किसी की संख्या है तो निषाद का है और लगभग 10% से अधिक आबादी निषाद की है। लेकिन एक बात और कहा जाता है कि अगर निषाद किसी के साथ नहीं जाएंगे तो फिर सरकार बनाना मुश्किल है। बिना निषाद के सरकार बनाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि 10% आबादी केवल निषाद समाज की है। एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनके पास है और मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह उनके नाम में लगता है और मल्लाहों के सबसे बड़े नेता भी है। आपने देखा होगा कि निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के दौरान मुकेश सहनी के यात्रा में हजारों की संख्या में निषाद समाज के लोग उनके यात्रा को सफल बनाए और मुकेश सहनी कई हद तक सफल भी साबित हुए। और अब चर्चा बिहार के राजनीति में तेज होने लगी है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने और रह गए हैं। अब फरवरी खत्म हो रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अंदर ही अंदर एनडीए हो या फिर महागठबंधन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया गया है कि किसके पार्टी को कितना सीट दिया जाएगा। और मुकेश सहनी ना अभी एनडीए में है और ना ही महागठबंधन में, तो उनके बिना ही दोनों दल यानी कि एनडीए और महागठबंधन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर ली है। अब मुकेश सहनी अगर फैसला लेते हैं बाद में कि एनडीए के साथ जाएंगे या फिर महागठबंधन के साथ, तो फिर सीटों में कटौती की जा सकती है। लेकिन अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किए हैं, तो इस बात का संकेत है कि मुकेश सहनी अंदर ही अंदर तैयारी कर रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 लोकसभा सीट पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि देखिए मुकेश सहनी को लेकर चर्चा बिहार के राजनीति में खूब हो रही है क्योंकि निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के दौरान मुकेश सहनी बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घूमकर अपना जो दम है, अपना जो पावर है वह दिखाने का मुकेश सहनी काम किए, निषाद समाज की ताकत दिखाने का मुकेश सहनी काम किए। तो बिहार के राजनीति में अब मुकेश सहनी भी उभरते हुए नेता सामने आ रहे हैं। लगातार एक अपडेट दे रहे हैं। आप बिहार एक सोच पर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।